उत्तर प्रदेश में जनगणना का कार्यक्रम आज घोषित कर दिया गया है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये डिजिटल माध्यम से होगा और इसमें आप स्वगणना भी कर सकते हैं। हमारे साथ शीतल वर्मा जी मौजूद हैं, मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी हैं। शीतल जी, तमाम तरीके की आपने जानकारियां दी। देखा जाए कि जनगणना में आप लोग क्या क्या काउंट करेंगे जब आप लोगों के पास पहुँचते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि उन लोगों को पैनिक स्थिति आ जाती है, तो कैसे आप भरोसा दिलाएंगे और क्या क्या काउंट करेंगे? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, जनगणना 2 फेजेस में होती है। किसी भी जो जितनी भी हमारी जनगणना इससे पूर्व में हुई है, 2 फेजेस में होंगी। वर्तमान में हम जो फर्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं वो हाउस होल्ड लेवल फेज़ है, गृहस्थ स्तर की गणना है। उसमें हम मकान, इसको कहते हैं मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना या हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। ये 22 मई से 20 जून के मध्य उत्तर प्रदेश में संपादित किया जाएगा, जिसमें प्रगणक आपके घर आएगा। वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है, घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, गैस की सुविधा उपलब्ध है, छत कैसी है, मकान कैसा है, बेसिक घर की परिसंपत्तियाँ, आपके पास वाहन है, आपके पास ट्रांजिस्टर है, आप कौन से अनाज का उपभोग करते हैं, आपका पानी कहाँ से आता है, आपके शौचालय का किस प्रकार का निर्माण है। तो ये बेसिक जो भौतिक परिसंपत्तियाँ होती हैं उसका विवरण एकत्रित करते हैं। और इसमें कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, क्योंकि डेटा पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाता है। जिस इंडिविजुअल लेवल कॉन्फिडेंशियल डेटा पे लोगों को ज़्यादा संदेह होता है वो फेज़ 2 होता है, फरवरी 2027 में होगा, जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो उसके पास घर हो, चाहे वो बेघर हो, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, उसकी गणना करते हैं और उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्ड करते हैं। अर्थात रिलीजन, बहुत सारे लोग यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, कास्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सेकेंड फेज़ में रिकॉर्ड होंगी। और ये सभी डेटा, चाहे फेज़ 1 हो चाहे फेज़ 2 हो, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी के साथ साझा नहीं होगा। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी आ रहा है कि आखिर जनगणना जो है जो आप लोग कराने जा रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है? मतलब क्या सरकार की योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच चुके, क्योंकि लग रहा है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे में जो है वो एक जनगणना सामने निकल कर आ गया, ज़रूरी क्यों है? जनगणना के बहुत सारे यूजेस हैं। आपकी जितनी भी पॉलिसी प्लानिंग होती है वो वर्तमान में प्रोजेक्शंस पे चल रही है। हमारी आखिरी जनगणना 2011 में हुई और फॉर एग्जांपल हम बात करें कि लखनऊ जनपद की वर्तमान में कितनी पॉपुलेशन है। लखनऊ का स्वरूप बदल गया पिछले 15 साल में, और हम ये अगर उसको केवल प्रोजेक्शन के आधार पर चलें तो शायद हमें सटीक आंकड़ा ना मिले कि कहाँ पर पानी की सुविधा देनी है, कहाँ पर शौचालय की सुविधा देनी है, किस प्रकार का विकास की पॉलिसीज़ हमें बनानी है। तो इन सभी प्रोजेक्शंस के बतौर हम एक्चुअल डेटा हमको प्राप्त हो सके, इसके लिए जनगणना जरूरी होती है। दूसरा, ये तो हो गया हमारा उसका स्टेटिस्टिकल यूज़। एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ भी होता है। गवर्नमेंट को अगर अपनी प्लानिंग करनी है कि किस प्रकार से सिटीज़ पे बर्डन तो नहीं बढ़ रहा है, हमें कहाँ रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ानी है, हमें कौन से ऐसे छोटे शहरों को विकसित करना है कि मुख्य शहरों पर हमारा बोझ कम हो, तो इट हैज़ स्टेटिस्टिकल एंड एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस। और तीसरा बहुत बड़ा यूज़ जिसके बारे में कभी बात नहीं होती है, हमारे पूरे देश की रिसर्च जो है वो जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। तो एक बहुत बड़ा यूज़ हमारे एकेडमिक्स के लिए भी है जनगणना का, बिकॉज बहुत सारी पॉलिसी जो वो बनाते हैं, जो मॉडलिंग करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। पूरी की पूरी डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी फील्ड्स, हेल्थ प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन डेमोग्राफी। बस एक आखिरी सवाल है, आप जानकारी को जस्टिफाई कैसे करेंगी? कई लोग कहते हैं हम आपको घर के अंदर नहीं आने देंगे। मान लीजिए एक आम इंसान के घर अंदर गया, भी कई माननीय लोग होते हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं या तमाम लोग हैं, तो वो जानकारी आप जस्टिफाई कैसे करेंगी? और कोई अगर उनको जानकारी नहीं देता है तो क्या इसके लिए भी कुछ है? इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एक अपील भी जारी करती है कि लोग सहयोग करें। जनगणना एक्ट में सही जानकारी देना एक लीगल बाध्यता है। आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप एन्यूमरेटर को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेंगे, उसको आने देने से मना नहीं करेंगे यदि वो एन्यूमरेटर आपके पास सेंसस के लिए आया है। तो इस सब के लीगल प्रोविजंस भी हैं। और सेंसस में एक अपील अभी जारी होने जा रही है राज्य सरकार की ओर से, सभी राज्य सरकार जारी करती हैं कि जन सहयोग करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता आप लोगों के स्तर से, मीडिया बंधुओं के स्तर से अपेक्षित है कि जनता को बताएं कि ये गोपनीय डेटा है और इसमें प्रतिभाग करें और अपनी सूचना जरूर रिकॉर्ड कराएं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जनगणना का कार्यक्रम आज घोषित हो चुका है और जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। पहले चरण में मकानों को गिना जाएगा और उसके बाद जो है वो जातिवार जनगणना का जो दूसरा चरण है वो शुरुआत होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।